नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त ग्रामीण जानकारी के मॉक टेस्ट में। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है, डेली आपको यहाँ पर हम वीडियोस दे रहे हैं। और आज भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आपके आने ही आने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, आज का हमारा शुरू हो रहा है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ग्रामीण जानकारी में गांव के विकास से लेकर संबंधित योजनाओं से सारी चीज़ें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम में देखिए, खेती किसानी का ये कार्यक्रम था, जो भी यहाँ पर ज़मीन की उर्वरकता की बात कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो प्रयोगशाला से खेत तक जो दोस्तों कार्यक्रम था वह स्टार्ट हुआ था 1979 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी फसल से उससे उत्पादन से भी प्रश्न बनेगा, और कौन राज्य किस श्रेणी में आगे है, इससे भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, मक्का दोस्तों आपका ये आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और मक्के के बारे में कुछ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है और बना भी है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है, और ये ऐसी फसल है कि जो तीनों ऋतुओं में, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है, ये खाद्यान्न के लिए भी उत्पादित की जाती है, साथ साथ चारे के लिए भी उसका उत्पादन किया जाता है। तो मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, कृष्ण क्रांति, तो जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हैं, करीब 31 महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों की पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप पूरी वीडियोस आप लोग मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। PDF भी आपको मिल जाएगी। पिछली 2-3 क्लासों की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं दे पाया हूँ, जल्दी आप लोग को सारी PDF एक साथ हम प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं निःशुल्क। देखिए, कृषि क्रांति का संबंध अगर दिए गए ऑप्शन में देखें तो दोस्तों, वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम और डीजलों के उत्पादन से, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, आपका कृष्ण क्रांति है। और आप जानते हैं कि क्या होता है कि आपका आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में, और इसका रंग क्या होता है, काला होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कृष्ण क्रांति, ठीक है। इससे भी आप यहाँ पर कोरिलेट करके इसके याद कर सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई। तो दोस्तों, FCI इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, ठीक है, 1965 में 14 जनवरी 1965 में की गई थी। उसका जो आपका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और केंद्र सरकार की ये संस्था है जो भी भंडारण का कार्य करती है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न बना था, KCC की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, ये 1998 की बात है। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया है। पहले तो मैं बता दूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो वैधता है दोस्तों, वह है 5 वर्ष, ठीक है, 5 साल है। लेकिन इसकी समीक्षा के आधार पर इसको मैक्सिमम आपका 3 साल और बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक्सटेंड अप टू 3 मोर ईयर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो वार्षिक समीक्षा की शर्त पर ये 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल वैलिडिटी कितनी है, 5 वर्ष है। इसमें किसानों को आपका जैसा का नाम है क्रेडिट कार्ड है, तो उसको लोन दिया जाते हैं खेती किसानी के लिए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका इस प्रश्न का जवाब 3 वर्ष होगा, और इसकी मेनली जो वैधता होती है 5 वर्ष होती है, लेकिन समीक्षा के आधार पर अतिरिक्त 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो संस्थान से भी आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों, कृषि से कल्याण से जो भी संस्थान जुड़े हुए हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ज्वार और अरहर, ठीक है, ये आपका क्या है, वहाँ पर ये सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। और शस्य जलवायु प्रदेशों की बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने, कुल 9 हैं, तो उसी के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। तो दोस्तों, जो क्यूरिंग प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वह तंबाकू
के फसल में की जाती है और ये सभी आप देख सकते हैं जितनी फसलें आपके सामने दिख रही हैं सब नगदी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, तंबाकू। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो दोस्तों खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है वह कहलाती है काश्तकारी खेती। ध्यान रखेंगे, सहकारी खेती ना लगा के आइएगा आप लोग एग्जाम में, काश्तकारी खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ऐसा कौन सा कंपोस्ट है जिसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी? दोस्तों ये आपका क्या है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट ध्यान रखेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जैसा कि आप जानते हैं जो केचुए खाद होती है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंध है? ऐसा कौन सा कीटनाशक है? दोस्तों खेती किसानी जब खेती की जुताई होती है, फिर आपका बुआई होती है, फिर फसलों में जो आपके खरपतवार कीटनाशी डाले जाते हैं, तो इसमें एक ऐसा जो है जिसको प्रतिबंध किया गया है वह है आपका BHC। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे भी सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट आपको हम बताएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली बार कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेंसस कराई गई। तो दोस्तों जिस प्रकार से जनगणना होती है वैसे ही पहली बार जो कृषि संगणना कराई गई थी ये है आपका यहाँ पर 1970। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 1970 में आपका ये किया गया था पहली बार कृषि संगणना। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने जिला ग्राम विकास अधिकरण या अभिकरण कह सकते हैं, इसका कार्य क्या है? दोस्तों हर जिले में, ठीक है, जिला ग्राम विकास अभिकरण जिसको DRDA बोला जाता है और यह मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से संबंधित होता है, जिसको आप CDO कार्यालय कहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी इनके कार्य हैं। ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना है, साथ ही साथ आपका जो अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से विकास परियोजनाओं को अप्रूवल देना, गांव-गांव में एक नाली खड़ंजा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सुविधाएं हैं कैसे उसका निर्माण करना। ठीक है, चाहे वो जिला पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, आपका ग्राम पंचायत का हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि में कीट व्याधि नियंत्रण हेतु रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि में कृषक मित्र। तो दोस्तों किसान का मित्र किसे कहा जाता है? आई थिंक सभी को पता होगा कि अगर हम यहाँ पर कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, जो कृषक मित्र जो इसको केचुआ बोला जाता है, इसका क्या हो जाएगा? इसमें कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2012 उत्तर प्रदेश में कितने % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इसका आंसर इस सेंस में लगा सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली जनसंख्या है दोस्तों अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो 77.73%। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई? तो ग्रामीण जानकारी में देखिए आपके ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए SGSY के दोस्तों बात करते हैं, ग्राम स्वरोजगार योजना है जिससे गांव के लोगों को स्वरोजगार प्राप्त करना, जिससे कि इनका विकास हो सके, गरीबी उन्मूलन से यहाँ संबंधित आप देख सकते हैं। तो 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण के ज्ञान हेतु भारत में पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रचलन 1960 में हुआ था, निकट कह सकते हैं, इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण पास इकोलॉजी के संबंध में बात करें तो भारत में अगर बात करते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्र, ध्यान रखेंगे इनका नाम, प्रोफेसर रामदेव मिश्र RD मिश्रा। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन जाता है शॉर्टकट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए UPGK से भी कुछ प्रश्न आपके आएंगे यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं, देखिए लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, बनारस रेशमी साड़ियों के लिए, भदोही कालीन के लिए, लेकिन आगरा सूती साड़ियों के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अच्छा प्रश्न है, मिलाइए। कृषि क्रांतियाँ उनसे संबंधित यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए आप जानते हैं कि हरित क्रांति है, दुग्ध उत्पादन आपका क्या हो गया? श्वेत क्रांति हो गया, मत्स्य पालन आपका नीली क्रांति हो गया, उर्वरक आपका भूरी क्रांति हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 आपका जो ऑप्शन नंबर A है यहाँ पर यही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 2, 4। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो दोस्तों जो ट्राइसेम है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो कार्यक्रम है ये आपका दोस्तों ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है।
और दोस्तों ट्राइसेम योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो 15 अगस्त 1979 ठीक है, 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना में लिंगानुपात कितना है? तो वर्ष 2011 के संदर्भ में देखें तो जनगणना 2011 से ये प्रश्न है आपका। जनगणना से प्रश्न आपके आएंगे दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करते हैं तो 912 कितना है भाई? 912 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये देखिए कृषि बैंक है और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी, और जितने प्रीवियस मैंने आपको पढ़ाया है 3-4 लेक्चर जो दिया है मैंने आपको वीडियो, उसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भी बताइए, हम कमेंट के माध्यम से जवाब दे देंगे आपका। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे उपयोगी क्वेश्चन आपको देखिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। ये इनकी जन्म जयंती 2 अक्टूबर को ये किया गया था। और मनरेगा कब किया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A 2009 में ये बन गया था मनरेगा, महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिया गया था, ठीक है नाम। और दोस्तों मनरेगा की शुरुआत से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा 2 फरवरी 2006, ठीक है। और 2009 में महात्मा गांधी नरेगा यहाँ नाम बदलकर यहाँ पर इसका ये कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, यानी कि ये लागू कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत मानी जाती है 1999-2000 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी कि अपनी अवधि पूर्ण करने से 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इस योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और दोस्तों इसकी जो अवधि थी 1974 से लेकर 1979 तक इसकी अवधि थी, जिसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर 5वीं आपकी जो योजना थी इसी में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये प्रश्न UPSSC लेखपाल में पूछा गया था कि 5वीं किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे वीडियोज आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिलेगी। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं किस प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। तो आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम वीडियो लाइक शेयर करिए, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर हमारे नहीं जुड़े हैं वहाँ पर जुड़ जाइए। जो भी PDFs होगी आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।